हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रिंग थ्योरी के कुछ स्पेशल टाइप्स के बारे में। और इससे लास्ट वीडियो हमने डिस्कस करा था रिंग थ्योरी के कुछ टाइप्स थे। सिर्फ दो ही टाइप थे जो हमने पढ़े थे, रिंग विद यूनिटी और कम्यूटेटिव रिंग। ठीक है, तो जिसका मैंने आपको पूरी डिटेल में बताया था, डेफिनेशन विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ स्पेशल टाइप्स के बारे में। स्पेशल टाइप्स ऑफ रिंग। ठीक है, इसमें सबसे पहला टाइप है आपका बूलियन रिंग। बूलियन रिंग ठीक है, बूलियन रिंग। डेफिनेशन क्या कहती है इसकी? कोई भी बूलियन रिंग के अंदर वो बोल रहा है ए रिंग आर प्लस मल्टीप्लाई। ए रिंग आर प्लस मल्टीप्लाई इज कॉल्ड बूलियन रिंग, इज कॉल्ड बूलियन रिंग if its all elements are idempotent। ठीक है, इसका मीन क्या है? इसको बोलते हैं वर्ग सम। इसको बोलते हैं वर्ग सम। वर्ग सम का मतलब है कि मैंने ले लिया कोई भी रिंग है, ठीक है, उसका कोई एलिमेंट है ए, ठीक है, उसका मैंने कोई एक एलिमेंट उठा लिया ए। वो बोल रहा है अगर इस ए की आप क्या करते हो, स्क्वायर करते हो। ठीक है, ए की स्क्वायर करने के बाद आपको वापस से वही एलिमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, अगर उस स्पेसिफिकली एलिमेंट के स्क्वायर करने के बाद वापस से वही एलिमेंट मिलता है, तो इस तरीके की जो रिंग होती है वो आपकी क्या कहलाती है? बूलियन रिंग कहलाती है। ठीक है, तो जैसे अब आपको पता होगा कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जिनकी स्क्वायर करने के बाद वापस से वही चीज मिल जाती है। दो ही एलिमेंट है ऐसे, कौन? 0 एंड 1। तो वो बोल रहे हैं कि दो एलिमेंट ऐसे होते हैं, कोई भी रिंग है जिसके अंदर आपको, ये एग्जांपल है, ठीक है, जिसके अंदर आपको दो और एलिमेंट दे रखे हैं 0 और 1, और उस पर मॉड्यूल क्या लगाओगे आप? अब मैंने बोला कि जितने एलिमेंट होते हैं उतने ही उसके नीचे मॉड्यूल लगता है। अब कितने एलिमेंट? 2 एलिमेंट है, तो ये मॉड्यूल 2, ठीक है, यानी प्लस मॉड्यूल 2 और क्रॉस मल्टीप्लाई मॉड्यूल 2 के लिए ये रिंग क्या है? बूलियन रिंग है। अब देखो इसमें 0 की स्क्वायर करोगे तो भी 0 आना है, 1 की स्क्वायर करोगे तो 1 आना है। सिर्फ ऐसे दो ही एलिमेंट है, ठीक है, जो बूलियन रिंग की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। और सिर्फ इसकी एक ही रिंग होती है, यही वाली, कि 0 और 1 ये प्लस 2 मॉड्यूल के लिए क्या होते हैं? एक बूलियन रिंग होते हैं। ठीक है, तो ये थी बूलियन रिंग हमारी, इसका फर्स्ट टाइप है हमारा। ठीक है, ए रिंग इज आर प्लस मल्टीप्लाई इज कॉल्ड बूलियन रिंग इफ इट्स ऑल एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब इसमें क्या है? वर्ग सम। वर्ग सम का मतलब है कि ऐसा एलिमेंट जिसके स्क्वायर करने के बाद वापस आपको वही एलिमेंट मिलना चाहिए, वो होते हैं वर्ग सम। ठीक है, ये तो था इसका फर्स्ट टाइप। अब करने जा रहे हैं इसका सेकंड टाइप। सेकंड टाइप है इसका जीरो डिवाइजर ऑफ अ रिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं शून्य के भाजक। इसको बोलते हैं किसी रिंग के शून्य के भाजक। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या बनती है कि वो बोले कि किसी रिंग के जो 0 डिवाइजर्स होते हैं वो कौन होते हैं? कहने की बात है किसी भी रिंग के जो 0 डिवाइजर्स हैं वो कौन होते हैं। उसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि आप क्या ले लो, किसी रिंग का कोई एक एलिमेंट उठा लो जो क्या हो? नॉन जीरो। तो फिर क्या लेते हैं? लेट ए एलिमेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये नॉन जीरो होना चाहिए एलिमेंट। ठीक है, लेट ए एलिमेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 in a ring, then this element is called zero divisor of ring
if there exists a non-zero element B, such that A dot B या A मल्टीप्लाई B इक्वल टू 0, ठीक है। कब? जब या तो AB इज नॉट इक्वल टू 0 और B भी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। कहना क्या चाह रहा है डेफिनेशन में, वो बोल रहा है कि आप क्या लो, किसी रिंग का एक एलिमेंट उठाओ A, वो नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि एक एलिमेंट उठा लो, कोई नॉन जीरो होना चाहिए, उस रिंग का एलिमेंट होगा, तब वो जो एलिमेंट आपने लिया है वो उस रिंग का जीरो डिवाइजर कहलाएगा। कब? जब उस रिंग के अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा हो B कि उस पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो कि A डॉट B करते हुए 0 होना चाहिए और वहाँ पे A इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और B भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बट ऐसा कभी होता नहीं है कि किसी भी दो नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लाई कभी भी 0 नहीं आता। बट किस कंडीशन में आता है वो मैं आपको बता रही हूँ। इसका आप एक एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। कोई भी आपको रिंग दे रखी है, ठीक है। रिंग के अंदर एलिमेंट है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये आपको इसके अंदर 6 एलिमेंट दे रखे हैं। 6 एलिमेंट है, उसका मॉड्यूल कितना होगा? +6 और मल्टीप्लाई 6, ठीक है। तो ये आपको रिंग है, इसका कोई एग्जांपल है 0, 1, 2, 3, 4, 5 +6 और क्रॉस 6। वो बोल रहे हैं कि इसके अंदर आप क्या बताओ, फाइंड जीरो डिवाइजर्स। आपको इसके जीरो डिवाइजर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो जीरो डिवाइजर्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले मैं जस्ट बता के गई हूँ, इस तरीके का क्वेश्चन हो, एलिमेंट्स दे रखे हो, प्लस मॉड्यूल और मल्टीप्लाई मॉड्यूल के लिए आपको रिंग दे रखी हो, तो उसको सबसे पहले टेबल से सेटिस्फाई करना है। तो सबसे पहले हम इसकी टेबल बनाते हैं। सबसे पहले टेबल बनाएंगे इसकी प्लस के लिए, फिर बनाएंगे मल्टीप्लाई के लिए। बट जब वैसे देखा जाए तो प्लस की जरूरत नहीं है हमें। क्यों? जीरो डिवाइजर की कंडीशन क्या कहती है? कंडीशन कहती है इसकी कि A डॉट B यानी मल्टीप्लाई का साइन है वो 0 होना चाहिए। कब होना चाहिए? जब दोनों ही एलिमेंट क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो। तो इसका मतलब हमें सिर्फ मल्टीप्लाई से मतलब है, तो टेबल आप सिर्फ मल्टीप्लाई की बना लो इसके अंदर, ठीक है। मल्टीप्लाई वाली टेबल बना रहे हैं हम। 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 और यहाँ पर फिर से उसी के एलिमेंट कितने होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है। अब आगे सेम काम आपको मल्टीप्लाई करते जाना है। ये 0, 0, 0, 0, 0 एंड 0, ठीक है। ये होगा आपके पास 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। कब तक करते जाएंगे? जब तक हमारे पास या तो वैल्यू मॉड्यूल के बराबर आ जाए या उससे बड़ी आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे 2, 0, 0, 2, 1, 4। अब यहाँ पे देखो 2, 3 से 6 आ रहा है, तो हम यहाँ पे 6 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि 6 को इसके मॉड्यूल से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो लिखना होता है। अब 6 को 6 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचता है 0, तो यहाँ पे लिखोगे आप 0, ठीक है। फिर इसका 2 का मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो 8। अब 8 नहीं लिखेंगे क्योंकि मॉड्यूल से बड़ा है, फिर इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे 6 से, तो कितना आएगा यहाँ पर? 2, ठीक है। फिर 10 को 6 से डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर? 4, ठीक है। और ये 2 और 4 सारे के सारे मॉड्यूल से क्या है? कम है, तो लिख सकते हैं। अब इसी तरीके से 3 का करेंगे, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6 होता है तो 0, ठीक है। ये 9, तो कितना आएगा यहाँ पर? 3, ठीक है। और फिर करोगे 12 को डिवाइड करोगे। अब 12 आ रहा है, देखो 3, 4 जा 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर नीचे 0 बचेगा, तो यहाँ पे 0 ही लिखेंगे आप, ठीक है। फिर 3, 5 जा 15 नहीं लिखेंगे, 15 को 6 से डिवाइड करोगे आप, कितना आएगा नीचे? 3, ठीक है। और फिर 5, 0, 0, 5, 10 के लिए रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पर? 4, ठीक है। 15 आएगा, 15 के लिए नीचे रिमाइंडर बचेगा आपके पास 3, ठीक है। फिर आता है 20, तो 20 के लिए रिमाइंडर बचेगा नीचे 2। फिर 25 के लिए रिमाइंडर बचेगा नीचे 1। अब देखो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं सारे के सारे इसके मॉड्यूल से कम है, और जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे इस रिंग के ही एलिमेंट है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। जितने भी एलिमेंट है सारे 0, 1, 2, 3, 4, 5 है, और दूसरा उसके मॉड्यूल से कम है, इसका मतलब हमारी टेबल सेटिस्फाई है। अब हमें ये कंडीशन अप्लाई करनी है इसके ऊपर कि ऐसे कौन से एलिमेंट है जो है तो नॉन जीरो बट उनका जो मल्टीप्लाई है वो 0 आ रहा है। तो देखो कौन कौन से एलिमेंट है जिनका मल्टीप्लाई
सबसे पहले आप जीरो पे राउंड कर लो कहाँ कहाँ आ रहे हैं। एक तो ये जीरो आ रहे हैं, ये सारी इसकी रो जीरो और इसका कॉलम जीरो है। अब इसके अंदर देखो और कहाँ जीरो, एक तो ये वाला जीरो पड़ा हुआ आपके पास, ठीक है। एक आपके पास ये जीरो है, एक ये पड़ा हुआ है जीरो, एक ये पड़ा हुआ है और ये तो है ही, ठीक है। अब देखो ये वाले जीरो कैसे आए हैं आपके पास, ये वाले जीरो तो दोनों ही जीरो थे, इसका मतलब ये वाली कंडीशन इस पे जीरो पे तो अप्लाई नहीं हो रही। फिर वन पे चेक करते हैं, अब वन को जीरो से मल्टीप्लाई करा तो जीरो आया, यानी दोनों में से कोई एक जीरो है, हमें तो दोनों के दोनों नॉन जीरो चाहिए, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है। ये भी सेटिस्फाई नहीं है और ये भी पूरी रो, यानी ये वाली रो और ये वाली सॉरी ये वाला कॉलम और ये वाली रो दोनों के दोनों सेटिस्फाई नहीं है। इसका मतलब इनमें से किसी पे भी वो वाली कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही। अब सिर्फ इन तीन जीरोस में से चेक करना है कि क्या ये सेटिस्फाई हो रही है। अब देखो यहाँ 2 था और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो आया, यानी 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके नीचे मॉड्यूल हमने लगाया 6, तब हमारे पास कितना आया यहाँ पे 0। तो देखो सिर्फ 2 और 3 ऐसे एलिमेंट हैं जो नॉन जीरो, यानी 2 भी नॉट इक्वल टू 0 है और 3 भी नॉट इक्वल टू 0 है, बट उनका मल्टीप्लाई 0 आया है हमारे पास। इसका मतलब ये 2 और 3 इसके उस रिंग के क्या है, 0 डिवाइजर्स हैं। अब देखो हमें एक एलिमेंट ये बड़ा हुआ है, ये हमारा एलिमेंट है आपका 0 1 2 3, 3 वाला। 3 को आपने किससे मल्टीप्लाई करा, 2 से, तो इसका मतलब 2 3 या 3 2 एक ही बात है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब बचा हुआ ये, ठीक है, सॉरी ये शायद 4 के लिए, ये 4 के लिए, ठीक है, ये 4 है और ये 2 है, तो ये इस रो के अंदर 4 और 2 है, तो 4 मल्टीप्लाई 2 करने के बाद भी आपके पास कितना आ रहा है, यहाँ 0 नहीं आएगा, 4 मल्टीप्लाई 2 करने के बाद यहाँ पे 2 ही आएगा, ये थोड़ा करेक्ट कर लेना आप, यहाँ आएगा 2, तो ये 0 नहीं है आपका, ठीक है, यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा 2, तो यहाँ 0 नहीं है। अब एक एलिमेंट ये वाला आपके पास, ये आपके पास है 4 वाला, ठीक है, तो 4 वाले एलिमेंट और इसका ये बड़ा हुआ आपके पास 3, तो 4 और 3 एलिमेंट कर लो आप, 4 मल्टीप्लाई 3, इससे मॉड्यूल लगाएंगे तो भी कितना आएगा 0। अब देखो कितने ऐसे एलिमेंट हैं जो नॉन जीरो, एक तो 2 है, एक 3 है और एक 4 है, तो 4 भी आपका क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसमें 0 डिवाइजर्स कौन कौन है, यानी यहाँ पे लिख देंगे 2 3 एंड 4 आर 0 डिवाइजर्स ऑफ रिंग। इस तरीके से आपको चेक करना है, यानी जब आपको 0 डिवाइजर्स पूछा तो 0 डिवाइजर की कंडीशन चेक करनी है आपको सबसे पहले कि a डॉट b इक्वल टू 0 होता है और वहां पे a इज नॉट इक्वल टू 0 और b भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो वो दोनों के दोनों अगर 0 होंगे आपके पास तो उन दोनों का मल्टीप्लाई 0 होगा, तो वो दोनों के दोनों नॉन जीरो होने चाहिए। सबसे पहले फिर टेबल बनाओ, टेबल में चेक करो कि कहाँ कहाँ पर 0 आ रहे हैं और ऐसे 0 जिनको ऐसे 2 एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आ रहा हो जो नॉन जीरो हो, ठीक है। अब देखो इसमें से मैंने चेक करके बता दिया आपको 2 और 3 ऐसे एलिमेंट है जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आता है और 6 को उसके मॉड्यूल से डिवाइड कर दो, नीचे रिमाइंडर 0, यानी इसका आंसर 0, यानी रिमाइंडर ही आपके आंसर होने चाहिए। तो वो बोल रहा है कि इस तरीके से हमारे पास ऐसे 3 ही एलिमेंट है 2 3 और 4 जो आपस में है तो नॉन जीरो, बट उनका मल्टीप्लाई क्या आ रहा है आपके पास 0 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से 2 3 4 आपके क्या हो गए 0 डिवाइजर्स ऑफ अ रिंग, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंड टाइप। अब आता है इसका थर्ड टाइप। थर्ड टाइप है इसका रिंग विदाउट 0 डिवाइजर्स, विदाउट 0 डिवाइजर्स, ठीक है, रिंग विदाउट 0 डिवाइजर्स। अब देखो नाम से स्पष्ट है कि रिंग विदाउट 0 डिवाइजर्स, वो बोला ऐसी रिंग जिसके अंदर उसका कोई भी 0 डिवाइजर फिक्स नहीं कर रहा हो, यानी ऐसा कोई भी 0 डिवाइजर उसमें विद्यमान नहीं हो, तो वो रिंग आपकी क्या कहलाती है, रिंग विदाउट 0 डिवाइजर कहलाती है। तो इसकी क्या हो जाएगी डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या लिख देंगे, ए रिंग R plus and multiply is said to be ring without 0 divisors, ring without 0 divisors if it has no 0 divisors, मतलब अगर उस रिंग के पास कोई भी 0 डिवाइजर्स ना हो
विदाउट जीरो डिवाइजर्स कहलाती है। ठीक है, अब देखो रिंग वो बोल रहा हैज नो जीरो डिवाइजर्स। तो सबसे पहले आप जीरो डिवाइजर की कंडीशन में जाओ। जीरो डिवाइजर की कंडीशन क्या कहलाती है कि दोनों के दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए। अब वो बोल रहे हैं कि उसमें कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं है, इसका मतलब कोई भी एलिमेंट है वो नॉन जीरो नहीं है, सारे के सारे एलिमेंट या तो ए बराबर जीरो होना चाहिए, ठीक है, और या बी बराबर जीरो होना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों में से कोई एक जीरो होना चाहिए तो कंडीशन क्या अप्लाई होगी कि ए डॉट बी क्या होगा, जीरो होगा। तो ये तो इजीली हो जाएगा। अगर दोनों में से कोई भी एक एलिमेंट जीरो होता है तो उनका मल्टीप्लाई जीरो ही आता है। ठीक है, तो बोल रहे कंडीशन क्या लगनी चाहिए, ए इक्वल टू जीरो या बी इक्वल टू जीरो, तब उनका मल्टीप्लाई क्या होगा, ए बी इक्वल टू जीरो होता है। तो इस टाइप की रिंग हमारी क्या कहलाती है, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर कहलाती है। ठीक है, तो अभी से जस्ट पहले जो मैंने एग्जाम्पल करवाया है, ठीक है, ये एग्जाम्पल करवाया। अब इसमें से ऐसे एलिमेंट ढूंढो जिनमें से कोई भी दोनों में से कोई एक जीरो हो और उनको मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो आया हो। देखो कौन कौन से, एक तो ये जीरो है, इसको ले लो आप ए, जीरो को 1 से मल्टीप्लाई करा, ये नॉन जीरो है, इसका मतलब ये ले लो आप बी। दोनों में से कोई एक जीरो होना चाहिए ना, तो अब ये तो नॉन जीरो है और ये हो गया जीरो, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया आपके पास, जीरो आया आपके पास। ठीक है, तो इसका मतलब इनके ऊपर वो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर वाली कंडीशन लग रही है कि दोनों में से कोई एक जीरो होना चाहिए और एक नॉन जीरो होना चाहिए, बट उनका मल्टीप्लाई जीरो आना चाहिए। तो ये कंडीशन सिर्फ इसमें सेटिस्फाई। इसी तरीके से काफी एलिमेंट होंगे, जैसे ये 1 0 ले लिया और 2 और 0 ले लो, दोनों में से अब ये जैसे मैंने इसको ए ले लिया तो इसको ले लो मैं बी। ठीक है, तो ये नॉन जीरो है, ये जीरो, इनका मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, जीरो, तो ये भी चीज सेटिस्फाई है। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन देखने हैं कि ऐसे एलिमेंट जिनमें से दो एलिमेंट देखने जिनमें से एक जीरो हो और एक नॉन जीरो हो, बट उनका मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो इस टाइप की जो रिंग होती है वो क्या कहलाती है, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर कहलाती है। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड टाइप। अब आ जाओ इसके थर्ड टाइप पे। ठीक है, थर्ड टाइप है इसका और वो तो थी रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। अब आ रही है रिंग विद जीरो डिवाइजर्स, रिंग विद जीरो डिवाइजर्स। ठीक है, अब वही नाम से स्पष्ट है इसका कि ऐसी रिंग जिसके अंदर उसके जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट कर रहे हो। डेफिनेशन क्या बन जाएगी, ए रिंग आर प्लस मल्टीप्लाई is said to be ring with zero divisors, ring with zero divisors if there exist a is not equal to 0, b is not equal to 0, but a dot b equal to 0। अब देखो ये कंडीशन आपकी फर्स्ट जो इसका टाइप था उसी की तरह की। वो फर्स्ट टाइप क्या था, जीरो डिवाइजर ऑफ अ रिंग। ठीक है, जीरो डिवाइजर ऑफ अ रिंग, उसमें कंडीशन क्या थी कि दोनों एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए बट उनका मल्टीप्लाई जीरो होना चाहिए। तो इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं, ये जो एलिमेंट है ए एंड बी, ठीक है, ये तो आपके क्या कहलाते हैं, ये तो कहलाते हैं जीरो डिवाइजर, ये तो आपके होते हैं जीरो डिवाइजर्स। बट ये जो एलिमेंट है वो किस रिंग के हैं, ठीक है, वो एलिमेंट है वो किस रिंग के हैं, तो वो रिंग आपकी क्या कहलाती है, रिंग विद जीरो डिवाइजर्स। तो डेफिनेशन दोनों की सेम है। ठीक है, उसकी भी जो आपने जीरो डिवाइजर्स वाली डेफिनेशन करी वो वाली और रिंग विद जीरो डिवाइजर वाली, तो दोनों की डेफिनेशन सेम है, कंडीशन भी सेम है, बट नेम थोड़ा अलग हो गया। कैसे कि अब जो एलिमेंट है वहां पे सिर्फ हमें एलिमेंट को शो कर रहे थे कि ऐसे एलिमेंट जो नॉन जीरो हो और उनका मल्टीप्लाई जीरो हो तो वो एलिमेंट जीरो डिवाइजर कहलाते हैं। इस कंडीशन के अंदर वो रिंग, जिस रिंग के अंदर ऐसे दो नॉन जीरो एलिमेंट एक्सिस्ट कर रहे हो जिनका मल्टीप्लाई जीरो हो, तो वो रिंग आपकी क्या कहलाती है, रिंग विद जीरो डिवाइजर्स कहलाती है। और उसका सेम एग्जांपल जो मैंने भी करवाया लास्ट, आपको वही करना है। ठीक है, अगर रिंग विद जीरो डिवाइजर्स करने जा रहे हो तो सेम एग्जांपल है, क्योंकि प्रॉपर्टी सेम है कि ए डॉट बी जीरो होगा कब, जब ए इज नॉट इक्वल टू जीरो और बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, सेम एग्जांपल सेम प्रॉपर्टी के लिए करना। तो इसी तरीके के आगे और भी एग्जांपल्स आएंगे जिसपे हम काम करेंगे। अब नेक्स्ट देखो, ठीक है, ये तो इसके कुछ टाइप थे, 4 टाइप हो गए इसके। बूलियन रिंग वाला, बूलियन रिंग क्या कहती है हमारी, बूलियन रिंग क्या कहती है, कोई भी रिंग है, ठीक है, वो बूलियन रिंग कहलाएगी कब, जब इसके सारे के सारे एलिमेंट क्या हो, वर्ग सम हो या आइडेम्पटेंट हो। ठीक है, आइडेम्पटेंट का मतलब क्या है कि ऐसा एलिमेंट जिसके स्क्वायर करने के बाद वापस से वही एलिमेंट आना चाहिए, वो होती है हमारी ऐसी रिंग, हमारी क्या होगी, बूलियन रिंग होगी। ठीक है, और मैंने बोला कि ऐसे 2 ही एलिमेंट होते हैं जिनके स्क्वायर करने के बाद वापस से वही एलिमेंट आपको मिल जाए। कौन सा, 0
एंड 1, 0 की स्क्वायर करोगे 0, 1 की स्क्वायर करोगे 1। तो और जितने एलिमेंट यहाँ होते हैं वही उतने ही एलिमेंट उस रिंग की बाइनरी ऑपरेशन के मॉड्यूल के रूप में जाते हैं। अब 2 एलिमेंट है तो ये बाइनरी ऑपरेशन है, प्लस और मल्टीप्लाई, और इनका मॉड्यूल क्या बन गया, 2 एलिमेंट्स है तो मॉड्यूल बन गया 2 and 2। तो ये इसका बूलियन का सिर्फ एक ही एग्जांपल है और यही एग्जांपल है बूलियन रिंग का। सेकंड टाइप हमने क्या करा, जीरो डिवाइजर्स ऑफ ए रिंग। जीरो डिवाइजर्स तो बोलते हैं शून्य के भाजक, ठीक है, वैसे इंग्लिश में नाम याद रखो इसका, जीरो डिवाइजर ऑफ अ रिंग। वो बोल रहा है कि कोई भी 2 एलिमेंट ऐसे हो जो आपस में क्या हो, नॉन जीरो, ए भी नॉट इक्वल टू जीरो, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट देयर मल्टीप्लाई इज जीरो, उनका मल्टीप्लाई जीरो। तो ऐसी कंडीशन रियल में एक्चुअल में मल्टीप्लाई करो तो नहीं होता है, बट किस कंडीशन में ये सेटिस्फाई हो सकता है, जब अपने इसको मॉड्यूल की टेबल में सेटिस्फाई करें। तो मॉड्यूल की टेबल क्या बनती है, ये बनती है, जो मैंने भी एग्जांपल लिया, ये मॉड्यूल की टेबल है। इसके अंदर आप सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए डॉट बी जीरो चाहिए, इनका मल्टीप्लाई जीरो चाहिए। सब सारे जीरोस पे राउंड कर लिया करो कि ऐसे कौन से एलिमेंट है जो जीरो आ रहे हैं। अब जीरो जीरो ये आ रहे हैं, अब देख लो इनके अंदर कौन कहाँ कहाँ वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जीरो वाली, और दोनों का एलिमेंट, दोनों एलिमेंट तो नॉन जीरो हो, बट अंदर जो आंसर आ रहा है उसका ए डॉट बी करके वो जीरो आ रहा है। फिर चेक कर लिया करो कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है। जितने भी एलिमेंट आएंगे, हमारे पास 3 ही एलिमेंट आए थे, तो तीनों के तीनों एलिमेंट आपके क्या है, 2 3 4 है, जीरो डिवाइजर्स ऑफ अ रिंग, ठीक है। ये तो हमारा सेकंड टाइप था। थर्ड टाइप है इसका रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। विदाउट का मतलब स्पष्ट है कि ऐसी रिंग जिसका कोई भी जीरो डिवाइजर एक्सिस्ट नहीं कर रहा हो, ठीक है। तो ऐसी रिंग हमारी, सॉरी, ऐसे जो एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट आप क्या कहलाते हैं, जीरो डिवाइजर्स कहलाते हैं। और जिस रिंग के वो एलिमेंट होते हैं वो रिंग होते हैं हमारी रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स होती है, ठीक है। ए रिंग इज सेड टू बी रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर इफ इट हैज नो जीरो डिवाइजर, उसका कोई भी जीरो डिवाइजर एक्सिस्ट नहीं कर रहा। ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, दोनों में से कोई एक जीरो होना चाहिए, या तो ए जीरो या बी जीरो, तब उनका मल्टीप्लाई जीरो होता है। तो ऐसी रिंग हमारी होती है रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, ठीक है। इसका एग्जांपल मैंने लास्ट आपको दे दिया है। उसके अंदर ऐसे एलिमेंट ढूंढो जिनमें से कोई ए तो आपका जीरो हो या बी आपका जीरो हो, बट ए जीरो नॉन जीरो, मतलब दोनों में से कोई एक जीरो एक नॉन जीरो होना चाहिए, उनका मल्टीप्लाई आपके पास जीरो आ जाएगा। तो ऐसे जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया डेफिनेशन रिंग विद जीरो डिवाइजर्स, और ये आपकी जो सेकंड डेफिनेशन थी जीरो डिवाइजर ऑफ अ रिंग, और एक ये रिंग विद जीरो डिवाइजर, दोनों सेम ही चीज है। उसके अंदर हमने जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन करी थी कि रिंग के अंदर जो एलिमेंट है वो जीरो डिवाइजर्स होते हैं, और जो वो एलिमेंट है वो किस रिंग के हैं वो आपके क्या कहलाती है, रिंग विद जीरो डिवाइजर्स कहलाती है, ठीक है। तो ये खत्म है यहाँ पे। अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। और इसमें देखो मैम ने आपको फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि कैंसिलेशन लॉ होते हैं। कैंसिलेशन लॉ होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक तो आपको होता है राइट कैंसिलेशन लॉ, एक तो होता है राइट कैंसिलेशन लॉ, और सेकंड होता है आपका लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। लेफ्ट कैंसिलेशन लो, ठीक है। तो एक राइट कैंसिलेशन लो होता है और एक लेफ्ट कैंसिलेशन लो होता है। इन दोनों लॉज के बारे में हम हमें डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कैंसिलेशन लॉज इन द रिंग, किसी रिंग के अंदर कैंसिलेशन लो है वो कैसे एक्सिस्ट करेगा। वो बोल रहा है आप क्या लो, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कोई एक ऐसा एलिमेंट लो जो नॉट इक्वल टू जीरो हो। तो हमने ले लिया ए इज नॉट इक्वल टू जीरो है, तब वो बोल रहे हैं कि मतलब कहने की बात है कि कोई भी 3 एलिमेंट उठाने आपको, ए बी सी, वो किसी रिंग आर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें से कोई एक एलिमेंट ऐसा आपको जो नॉट इक्वल टू जीरो और उसको दोनों से मल्टीप्लाई कर दो तो जीरो तो नहीं आएगा। इसका मतलब कैंसिलेशन लॉ इसमें सेटिस्फाई हो सकता है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ, ए को मैंने सी से मल्टीप्लाई करा और इक्वल में मैंने ए को बी से मल्टीप्लाई करा, जैसे लिखा हुआ है ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी। अब देखो यहाँ भी ए हमारा लेफ्ट में है और इक्वल में देखें तो ए हमारा इधर भी लेफ्ट में है। तो देखो लेफ्ट से लेफ्ट अगर कैंसिल हो सकता है, लेफ्ट से लेफ्ट अगर मैं कैंसिल कर देती हूँ तो उस पर कैंसिलेशन लॉ कौन सा लगता है, लेफ्ट कैंसिलेशन लो। सेम अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया c मल्टीप्लाई ए इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई ए, तो हमारा जो स्पेसिफिकली एलिमेंट हमने माना था कि वो नॉन जीरो है, वो एलिमेंट आपका राइट में होना चाहिए दोनों तरफ। तो इधर भी वो राइट में बढ़ा हुआ है, इधर भी वो राइट में बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो राइट से राइट कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें कौन सा लग रहा है लो, राइट कैंसिलेशन लो, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि इसे हम बोल देते हैं, इसमें निरसन नियम लागू होता है। निरसन का नियम बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ को ही, ठीक है। कैंसिलेशन लॉ को ही बोलते हैं निरसन का नियम, ठीक है। अगर लेफ्ट से लेफ्ट एलिमेंट कैंसिल हो रहा है तो उसमें लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लग रहा है, राइट से राइट कैंसिल हो रहा है तो वो राइट कैंसिलेशन। यहाँ से देखो लेफ्ट से लेफ्ट कैंसिल होकर सी इक्वल टू बी आता है और यहाँ पे कैंसिल करके भी सी इक्वल टू बी आता है, यानी इन एलिमेंट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसको बोलती है निरसन का नियम। अब आती है हमारी थ्योरम नंबर 1.2, ठीक है।
इस थ्योरम में तो देखो वो बोल रहे हैं कि कोई वलय आर है वो शून्य भाजक रहित है, या फिर ए रिंग आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन दे रखी है। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन के मतलब क्या, मतलब जो आपको गिवन है पहले वो, और गिवन जो होता है उसको लेके चलना होता है, और जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करते हैं अपन। फिर इसकी सेकंड कंडीशन में अपने को जो प्रूफ करना होता है वो लेके चलते हैं, और जो गिवन चीज है उसको प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, तो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन चल रही है तो हमें दोनों तरफ से इसको प्रूफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें अपने को गिवन क्या है कि ए रिंग आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स। विदाउट जीरो डिवाइजर आपको गिवन है, तो आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में चले जाना है कि विदाउट जीरो डिवाइजर्स क्या होता है। अभी बता के रही हूं मैं कि विदाउट जीरो डिवाइजर्स के अंदर ए डॉट बी इक्वल टू जीरो होता है। कब होता है? जब या तो ए बराबर जीरो हो या बी बराबर जीरो, यानी दोनों में से कोई एक एलिमेंट जीरो होना चाहिए। दोनों में से कोई एक एलिमेंट जीरो होगा तब उनका मल्टीप्लाई जीरो होता है, यानी दोनों में से कोई एक जीरो है, इसका मतलब एक नॉन जीरो है और एक जीरो है। तो एक नॉन जीरो इसने बोल दिया कि मान लीजिए आर जो शून्य के भाजकों के रहित वलय है, मतलब मान लीजिए कोई आर क्या है, विदाउट जीरो डिवाइजर है। आपको लेके चलना है कि आर शून्य भाजक रहित है। रहित है मतलब विदाउट जीरो डिवाइजर है। विदाउट जीरो डिवाइजर है तो उस रिंग के अंदर से तीन एलिमेंट ले लिए, ए बी सी और आर, वो बिलोंग कर रहे हैं आर से। ठीक है, तीन एलिमेंट ले लिए। अब देखो तीन एलिमेंट है, तीनों में से कोई एक एलिमेंट ऐसा जरूर उसमें एग्जिस्ट कर रहा होगा जो नॉन जीरो होगा। हो सकता है बाकी दो जीरो, हो सकता है बी और सी जीरो हो, बट एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसके अंदर वो क्या हो, नॉन जीरो। तो हमने मान लिया कि वो एलिमेंट कौन है, ए ऐसा एलिमेंट है जो क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है। तो हमने क्या ले लिया, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ पे देखो बाय कैंसिलेशन लो, कैंसिलेशन लो क्या कहता है आपका कि अगर कोई भी एलिमेंट है वो नॉट इक्वल टू जीरो है तो, और ए बी सी कोई तीन एलिमेंट अगर रिंग से बिलोंग कर रहे हैं तो कंडीशन क्या कहती है कि अगर कोई नॉट इक्वल टू जीरो एलिमेंट पड़ा हो और तीन एलिमेंट रिंग से बिलोंग कर रहे हैं तो उसको आप क्या लिख सकते हो, ए मल्टीप्लाई बी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई सी लिख सकते हो। ठीक है, बाय कैंसिलेशन लो तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ए मल्टीप्लाई बी, ए बी इक्वल्स टू ए सी लिखा हुआ है। अब देखो ए को दोनों तरफ से लेफ्ट में रखा हुआ है, इसका मतलब कौन सा लो यूज कर रहा है, यहाँ पर लेफ्ट कैंसिलेशन लो यूज कर रहा है। ठीक है, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लो आप अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट नॉन जीरो लेते हो तो नॉन जीरो एलिमेंट, तीन एलिमेंट रिंग में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनमें से कोई एक एलिमेंट है वो नॉन जीरो है तो बाकी दो एलिमेंट्स के साथ उसको मल्टीप्लाई में लेकर के हम उसमें कैंसिलेशन लो लगा सकते हैं। तो कैंसिलेशन लो से उसने ए बी इक्वल टू ए सी लिखा हुआ है यहाँ पर, बाकी कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब देखो मैं लेके क्या चली हूँ, ए बी इक्वल्स टू ए सी लिया हुआ है। ठीक है, ये कैंसिलेशन लो से आया, कब आया, जब ए इज नॉट इक्वल टू जीरो हो। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ क्या कर दो आप, ए सी माइनस कर दो। इधर से भी मैंने ए सी माइनस कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर से भी मैंने ए सी माइनस कर दिया। ठीक है, ये तो एज इट इज ए बी माइनस ए सी होगा, उधर क्या बचेगा आपके पास, जीरो बचेगा। ठीक है, अब दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, ए, और अंदर बचा बी माइनस सी इक्वल टू जीरो। अब देखो अब ए को उधर जीरो नहीं लेके जा सकते, क्यों नहीं लेके जा सकते, क्योंकि हमने स्टार्ट में माना है कि क्या है, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो है। अगर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो जिसको नहीं लेंगे तो कौन बचा हमारे पास, बी माइनस सी इक्वल टू जीरो। यहाँ पर हमारे पास क्या आया, बी इक्वल टू सी। तो इस पर कैंसिलेशन लॉ अप्लाई हो गया। उसने यही बोला था कि अगर कोई भी रिंग है वो विदाउट जीरो डिवाइजर है तो सिद्ध कीजिए कि उस पर निरसन का नियम लगता है। तो बिल्कुल लगता है। यहीं से अगर मैं लेफ्ट से लेफ्ट कैंसिल कर देती तो भी मेरे पास बी इक्वल टू सी ही आता, बट मैं इसको निरसन नियम से करना चाह रही हूँ तो पूरा आपको इसका लॉ लगा के चेक करना है कि क्या है, बी इक्वल टू सी आता है, तो बिल्कुल आता है। तो ये तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टीज होगी कि अगर कोई भी रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है तो सिद्ध कीजिए उस पर नियम लागू होता है। अब इसका इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन करने जा रहे हैं, तो इफ एंड ओनली कंडीशन क्या कहती है कि आप निरसन नियम को लेके चलो और प्रूफ करो वो रिंग क्या है, विदाउट जीरो डिवाइजर है। अब आपको ये प्रूफ करना है कि ऐसे दो एलिमेंट जिनमें से कोई एक जीरो हो और कंडीशन लगनी चाहिए ए डॉट बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो ये देखो एक चीज और है इसके अंदर, वो हमने जो भी रूल लिया ये कौन सा लिया है, ए बी इक्वल्स टू ए सी वाला। ए दोनों के लेफ्ट में है, इसका मतलब लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लेके चले हैं। ठीक है, और हमने प्रूफ कर दिया कि इसमें लॉ अप्लाई हो रहा है। अब देखो ये चीज आपको राइट में भी सिमिलरली करनी है। ठीक है, राइट में जब करोगे आप, ठीक है, जब आप राइट में करोगे इसको, ठीक है, तो क्या कर दोगे, ए जो एलिमेंट जो नॉन जीरो एलिमेंट है उसको बी के राइट में रखोगे और इक्वल में सी के राइट में रखोगे। ठीक है, बी के ए को राइट में रखना है। जब आप राइट कैंसिलेशन लगा रहे हो तो ए को जो एलिमेंट नॉन जीरो है उसको बाकी एलिमेंट्स के राइट में रखना है। अगर आप लेफ्ट कैंसिलेशन लगा रहे हो तो उस नॉन जीरो एलिमेंट को आपको दोनों एलिमेंट्स के
लेफ्ट में रखना है। बाकी सेम प्रोसेस आपको करनी है, बी इक्वल टू सी ए, दोनों में से सी ए माइनस कर दो, ठीक है, बी ए माइनस सी ए करोगे इधर से, इधर जीरो आ जाएगा, यहाँ से ए कॉमन ले लोगे, बी माइनस इक्वल टू जीरो। अब ए नॉन जीरो है तो बी इक्वल टू सी, तो राइट कैंसिलेशन लॉ से भी सेम आएगा, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से भी सेम आएगा, तो कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ इसका जो अपना कन्वर्स करने जा रहे हैं, ठीक है। अब इसका कन्वर्स क्या कहता है कि वो बोल रहे हैं कि अगर आर में कैंसिलेशन लॉ अप्लाई होता हो, यानी उसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो रहा हो, तो प्रूफ कीजिए जो रिंग आप लेके चल रहे हो वो क्या है, विदाउट जीरो डिवाइजर है। तो आपको वो हम लेके चल रहे हैं कि उसमें क्या है, निल्सन नियम लागू करता है। तो निल्सन नियम आपको क्या कहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि हम लेके चल रहे हैं कि उसमें कैंसिलेशन लॉ अप्लाई होता है। कैंसिलेशन लॉ अप्लाई होता है तो हमें पता है कि हम कोई भी एलिमेंट ऐसा लें जो रिंग से बिलोंग कर रहा है और वो एलिमेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, अभी अगर कोई भी हमें पता है कि ए बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो हमें विदाउट जीरो डिवाइजर के लिए सिर्फ उसकी कंडीशन दो एलिमेंट में ही लेके चलनी है। दूसरा एलिमेंट हमारा बी है, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि ए डॉट कंडीशन क्या कहती है, विदाउट जीरो डिवाइजर की ए भी बराबर क्या होना चाहिए, जीरो। कब होना चाहिए, जब ए इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, ठीक है, सॉरी, जब a इज इक्वल टू जीरो और b इज इक्वल टू जीरो, दोनों में से कोई एक जीरो होना चाहिए। बट हमने क्या ले लिया कि a इज इक्वल टू जीरो है, सॉरी a इज नॉट इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब लास्ट में प्रूफ क्या आना चाहिए, b इज इक्वल टू क्या है, जीरो, क्योंकि a को तो मैंने क्या ले लिया, वो नॉन जीरो है। अगर ये नॉन जीरो तो लास्ट में प्रूफ क्या आएगा कि वो b इक्वल टू क्या है, जीरो आना चाहिए। यही कंडीशन कहती है विदाउट जीरो डिवाइजर की कि a इज दोनों में से कोई एक जीरो हो और एक नॉन जीरो हो, बट उनका मल्टीप्लाई जीरो होना चाहिए। और मैंने a को तो नॉन जीरो पहले ले रखा है निल्सन नियम से, ठीक है, a को तो नॉन जीरो पहले ले रखा है। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, दूसरा एलिमेंट नीचे अगर जीरो आ जाता है, जो b है, अगर जीरो आ जाता है, या c भी ले सकते हो, तो इसका मतलब क्या है कि वो रिंग क्या है, विदाउट जीरो डिवाइजर। और ये कंडीशन हम किसकी लेके चल रहे हैं, विदाउट जीरो डिवाइजर की लेके चल रहे हैं कि a डॉट b इक्वल टू जीरो होता है। अब देखो वहां पे उसने लिखा हुआ है a b इक्वल टू जीरो की जगह पर मैं a डॉट जीरो लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से देखो ए बी इक्वल टू ए डॉट जीरो लिख दिया। अब इस पे बोले कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो रहा है, ये हमें गिवन है। अगर कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो रहा है तो मैं बाय लेफ्ट से लेफ्ट कैंसिल कर दूं, यानी बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, तो b इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, जीरो। तो मैं लेके क्या चली कि a इज नॉट इक्वल टू जीरो है और वो a भी इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन मैंने लगा दी, ठीक है। तो वहां से मेरे पास क्या आया, b इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपके पास प्रूफ होता है b इक्वल टू जीरो, यहाँ पे निल्सन नियम होल्ड हो रहा है, तो वो रिंग क्या है, विदाउट जीरो डिवाइजर रिंग है, ठीक है। तो ये आपकी थ्योरम है। आपको इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन दे रखी थी, आपको गिवन था कि वो विदाउट जीरो डिवाइजर है, तो प्रूफ करो, उस पर कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता है। तो आपको रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर आप लेके चले उसके अंदर, ठीक है, कि एबीसी अगर वो रिंग से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ए बी इक्वल